वेलकम भारत एकेडमी देहरादून। हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। अब हम देख लेते हैं कि यूनिट डिजिट है क्या। यूनिट डिजिट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं ये सबसे तरीके से कह लीजिए ये हलवा क्वेश्चन है। हम इसको देख लेते हैं, बहुत ही ईजी है। जब भी यूनिट डिजिट से ऐसे सम करना हो तो कुछ नहीं करना, यूनिट डिजिट का ही सम करना। 8 + 4 + 6 + 8, 8 + 4 + 6 + 8 दैट इज ए 22। आंसर जो होगा आपका वो 2 है। दूसरी बात देखें, अगर अब हमारे पास ऐसा आ जाए, इसमें भी यूनिट डिजिट ही देखना है, क्या आ जाएगा 8 - 7 - 9 - 7। तो आप अगर ये करें 8 - 23 तो यूनिट डिजिट देख लीजिए 5। यहां से भी आंसर आ गया। दूसरी चीज देखते हैं, अगर मल्टीप्लीकेशन का केस है तो मल्टीप्लीकेशन में 7 × 1 × 1 × 3, 7 × 1 × 1 × 3, 7 3 = 21। तो आंसर आ गया आपका 1। दूसरा क्वेश्चन है, अगर मल्टीप्लीकेशन से ऐसे हो 1 से लेकर 9 तक, इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन जरा सोचने वाला बात है। अगर मतलब इसमें है 1 है 2 है 3 है, यानी मल्टीप्लीकेशन 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 ये दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी दो चीजों का ध्यान रखना, अगर कहीं 5 दिया हुआ है उसके साथ इवन नंबर की मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो वो देगा आपको 0, और 5 के साथ अगर ओड की हो रही है तो वो देगा आपको 5। तो यहां पे 5 में एक इवन आ गया, इसका मतलब यहां 0 आ गया, आंसर आपका आ गया 0। दूसरी चीज है ये ओड वाला है, देखो 1 2 3। अब हम इसमें देख लेते हैं 1 × 3 × 5 × 7 × 9, ये ऐसे जा रहा है, ये सब ओड नंबर की मल्टीप्लीकेशन है। तो ये वाला रूल लग जाएगा 5 × odd = 5। तो यहां पे आंसर जो है आपका 5 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ है 2 to the power 4। अगर पावर मतलब किसी भी पावर में हो कोई भी क्वेश्चन, तो हमें उसमें कुछ नहीं करना, चाहे वो 1 डिजिट है 2 डिजिट है 3 है, जो भी मर्जी है, उससे कुछ नहीं होना। उसकी यूनिट डिजिट की पावर को, जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से। तो 43 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 मतलब आप ये डिवाइड करेंगे इसको, 4 1 जा यानी 10 आ जाएगा ये, और कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट ही कर दे रहा हूँ, ये रिमाइंडर देखना है हमने सिर्फ, ये सबको आता है डिवाइड करना, 3 है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 to the power 3 जो होता है 8 यूनिट, आंसर यही है। अब आप देख ले 3 to the power 18, अगर 18 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 2, तो आप कर सकते हैं 3 to the power 2, इसका मतलब 9, यही आंसर है। अब ये इस वाले को देख लेते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है 16, यानी अगर 16 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, यानी इसका मतलब 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा, जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा, 1 रख देंगे पावर में, 2 आएगा 2 रख देंगे, 3 आएगा 3 रख देंगे, लेकिन 0 आएगा नहीं रखेंगे। अगर किसी भी पावर में 0 रख देंगे तो 1 आ जाएगा। जब भी 0 रिमाइंडर आएगा तो हम पावर 4 रख देंगे, यानी 2 to the power 4 कर देंगे, जो होता है 16। आंसर जो आपका होगा वो होगा लास्ट वाला, यानी 6। अब बात करते हैं, अगर ऐसी ये बड़ा सा क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना, जैसे ये है आपका लास्ट वाला देखिए 3 है, तो यहाँ पे 4 है, पावर इसी का देखना है। तो इतने बड़े को डिवाइड नहीं करना, यहाँ देखना है 23 आपका। तो 23 है, तो 23 में क्या कर सकते हैं, 23 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं इस तरीके से, 3 to the power 23 को 3 इंटू आपका क्या आ जाएगा 4 to the power 2। तो 3 to the power जो 3 है, 3 to the power जो 3 है उसको देख लेते हैं। 3 to the power 3 का मतलब 27, 27 इंटू 16। अब हमें कुछ नहीं करना, इनके लास्ट वाले की डिजिट की मल्टीप्लिकेशन वो होता है 42, आंसर इज 2। अब यहाँ बात कर लेते हैं, अब इस वाले क्वेश्चंस पे चले जाते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें भी देख लेते हैं। उसमें देखेंगे कि अगर हम 1 to the power 9 करें, ऐसे क्वेश्चन दिया, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे 9 को तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब है 1 की पावर, रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ, 2 की पावर 1 + 3 की पावर 1 अप टू, अब आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 की पावर 1 माइनस 98 की पावर 99 की पावर 1 प्लस 100 की पावर 1, बस कुछ नहीं करना। यहां से देख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम 1 से 5 तक हम थोड़ा सा कुछ चीजों को इसमें देख लें, ये भी
फटाफट करने की चीज़ है, उसी को देखना है। चले हम देख लेते हैं, इसमें थोड़ा देख लेते हैं कैसे करना है। जैसे हम 1 + 2 + 3 अप टू 10 तक द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा n+1/2। इसके हिसाब से 10 × 11/2 ये हो जाएगा 55, ठीक है नहीं। तो 1 से 10 तक बनेंगे ये वाला, तो फिर यूनिट डिजिट अगर आप 10 से 20 जाएंगे, 20 से 30 जाएंगे, ऐसे ही 1 से 100 तक 10 टाइम्स बनेंगे, यानी 55 × 10 - 9 + 1 यानी 9 यूनिट डिजिट ऐड करने, इसका यूनिट 0 दैट इज ए 9। अब इसको कैसे करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना, मल्टीप्लिकेशंस का केस है, इसको सारे को नहीं करना, इसकी यूनिट डिजिट देखेंगे। अगर यूनिट डिजिट आप देखें तो ये 0 बन रहा है, ये 9, तो ये देखना था फिर, यानी 0 में से आपको 0 - 9 करना है। जो 0 - 9 करेंगे तो 10 मान लेंगे, 10 - 9 1, ये आंसर है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज और भी देख ले, क्योंकि ये फिर नहीं तो ऐसा लगेगा कि मैंने जल्दी जल्दी में सब कुछ करा दिया। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि ये क्या है। हम पावर को देखते हैं, जैसे 1 है, 1 की कोई भी पावर करेंगे 1 हो जाएगा, 5 की कोई पावर करे 5, 6 की कोई भी पावर करे 5। तो कुछ चीज़ें याद रखने वाली है, जैसे ये 1 है आपका, यानी 1 आपका 5, 6 एंड 10, इसके यूनिट प्लेस पे यानी कौन कौन से है, 1 आपके बाद 5, 6 एंड मान लें यहाँ से 0 भी लगा देते हैं। तो इनकी कितनी भी पावर करे, पावर कुछ भी हो, एनी पावर, तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, यूनिट प्लेस पर हमेशा 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 एंड 6 का 6 यही रहेगा। इसके अलावा अगर आप 4 की बात करें तो 4 की अगर आप पावर करेंगे तो 6 आ रहा है, और ओड पावर करेंगे तो क्या आ रहा है। तो 4 के बारे में कहते हैं कि 4 की 2 कंडीशन है, अगर पावर इवन है तो वो 6 देगा, और पावर ओड है तो वो 4 देगा यूनिट प्लेस पर। वैसे ही 9 है, 9 के बारे में भी आप देख सकते हैं, एक 9 है, एक ये नंबर की बात की हमने, अब 9 की बात कर लेते हैं। 9 का भी अगर इवन पावर है तो आपकी क्या आएगी, अगर इवन पावर है, इवन पावर में आपकी आ रही है 1, और ऑड पावर में जो आ रहा है वो इटसेल्फ आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है 6 तो आपकी आएगी, बाकी को देख लेना। पर ये देखो यहाँ पावर के बाद हर एक बार 5 5th पावर में वही आ जा रहा है जो फर्स्ट में है। अगर आप 6 करेंगे तो 2 में आ जाएगा। इट मीन्स इसलिए क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी जो पावर की है वो 4 है, इसलिए हम 4 से डिवाइड